राष्ट्रवाद और जैसा कि वैचारिक बात हो रही थी, तो क्या राष्ट्रवाद और वैचारिक नक्सलवाद का नया ट्रेंड, नया नैरेटिव बीजेपी शुरू करने की कोशिश कर रही है, ऐसा देख रही हैं आप? जब पीयूष सर बोल रहे थे तो आपने एक बात कही उसमें कि हाँ, लेफ्ट का जो विचारधारा का ग्रुप है, इंटेलेक्चुअल्स का ग्रुप, उसमें लोग विरोध करते हैं। उसमें आपने ऐड किया कि देश विरोध की भी बात करते हैं। मुझे नहीं याद आ रहा है कि देश विरोध की बातें किस ग्रुपिंग में हुई हैं। सरकार का विरोध करना देश का विरोध करना नहीं होता है। अगर कोई सरकार की किसी पॉलिसी से सहमत नहीं है और खुल के विरोध कर रहा है तो वो देश विरोध नहीं कर रहा है। सरकार और देश सिनोनिमस नहीं है। देश बहुत बड़ा एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है और सरकार सिर्फ एक गवर्निंग उसकी मैकेनिज्म है। इसलिए सरकार का विरोध देश विरोध नहीं हो सकता है। ये अगर कोई सोचता है तो वो गलत सोचता है। दूसरा, आप कॉन्टेक्स्ट सोचिए, जब नरेंद्र मोदी ने दिमागी नक्सल कहा तो वो किस उस वक्त वातावरण क्या था? सबसे ज़्यादा प्रमुख रूप से कोई मुद्दा था तो छात्रों का आंदोलन था, और उसमें जिस तरह के भाषण दिए गए थे, जिस तरह की बातें कही गई थी, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया गया था। उस उम्र के बच्चों के जो भी पेरेंट्स हैं, हम लोग उसी उम्र में हैं, पेरेंट्स की कैटेगरी में हैं, आपके बच्चे आपकी कितनी बातें सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, ये हर पेरेंट को पता है। इसलिए वो पेरेंट सिखा रहे थे और तब बच्चे वहाँ जाके वैसी बातें कर रहे थे, ये सच्चाई नहीं है। आजकल हर बच्चे के हाथ में जो मोबाइल फ़ोन आपने दिया हुआ है, उसमें इतना कंटेंट उसके पास अवेलेबल है, इतनी तरह की इन्फॉर्मेशन है कि उसको पेरेंट्स से सीखने की ज़रूरत नहीं है। वो सीख रहा है अपने आप, अपनी बुद्धि लगा के सीख रहा है और उसको वो अपनी तरह से प्रोसेस कर रहा है। उन बच्चों में कई हमने देखा उस वक्त ऐसे भी थे जो कि जिनके पेरेंट्स बीजेपी सपोर्टर्स थे, जिनके पेरेंट राइट विंग विचारधारा के लोग थे, तो वो क्या अपने बच्चों को ये चीज़ सिखा के भेज रहे थे? बच्चे पेरेंट्स से सीख के जा रहे हों ऐसा नहीं था। बच्चे अपने आप देख रहे थे चीज़ों को और अपने हिसाब से उसको प्रोसेस कर रहे थे। दिमागी नक्सल वो भी है, बात सही है, लेकिन पेरेंट्स सिखा रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो नैरेटिव, हाँ, जो दिमागी नक्सल जो संदर्भ आया वो इसी कॉन्टेक्स्ट में आया था। और जो मुझे समझ में आया, प्रधानमंत्री जी इशारा कर रहे थे जब उन्होंने कहा हथियारी नक्सल तो ख़त्म हो गए, दिमागी नक्सल को ख़त्म करना बाकी है। हथियारी नक्सल कौन थे? जो सीधे सीधे एडमिनिस्ट्रेशन से, सरकार के तंत्र से मोर्चा लेते थे और फिजिकल लेवल पे उनसे लड़ते थे। दिमागी नक्सल वो है मोदी जी के हिसाब से जो आइडियोलॉजिकल लेवल पे सरकार से मोर्चा ले रहे हैं, और इसमें तो वो पूरा का पूरा तबका आ जाएगा जो कि इनसे आइडियोलॉजिकल लेवल पे विरोध रखता है। जो भी डिसेंट करता है, जो भी इनके विचारधारा से सहमत नहीं है, जो इनसे सवाल पूछता है, जो इनके सामने मुखर रूप से बोलता है, वो मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने इशारा उसी की तरफ किया कि वो दिमागी नक्सल है। मोदी जी का ये बहुत प्रिय सब्जेक्ट रहा है। पहले वो अर्बन नक्सल करके ब्रांड करते थे, अब दिमागी नक्सल करके ब्रांड कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि 15 अगस्त जैसे वाले दिन जब लाल किले से खड़े होकर प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, तो इतनी डिवाइसिव विचारधारा उनको समाज में फेंकने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि समाज में जो संदेश जाएगा कि जो सरकार के खिलाफ कुछ बोल रहा है या सवाल पूछ रहा है वो नक्सल है और उसके ऊपर अटैक करो। क्या हम इस चीज़ को बढ़ावा देना पसंद करेंगे क्या? तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही ओकेजन था इस तरह की एक थॉट प्रोसेस को बीच में, भीड़ के बीच में डाल देना और फिर उसका समाज में नेगेटिव असर हो और लोग उसमें पिसते दिखाई दें, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।